Welcome back to all my channel, dear friends. Today we will discuss the poem The Stolen Child written by W.B. Yeats. पोएम को शुरू करने से पहले हम W.B. येट्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। W.B. येट्स एक आयरिश पोइट थे। इनका जन्म 13 जून 1865 में हुआ था और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है लिटरेचर में 1923 में। फ्रेंड्स, मैंने W.B. येट्स के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। फ्रेंड्स, पोएम को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है 1886 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1889 में। फिर फ्रेंड शुरू करते हैं स्टैंजा वाइज। ओके, फर्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिप्स द rocky highland of Sleuthwood in the lake, there lies a leafy island where flapping herons wake. इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि कवि पत्तेदार द्वीप का वर्णन करता है जहाँ पर परियां रहती है। ठीक है, पत्तेदार ऐसे द्वीप का वर्णन करता है जहाँ पर परियां रहती हैं और पत्तियों वाला जो द्वीप है वो बिल्कुल वैसा ही है जहाँ सफ़ेद लकड़ी की पथरीली सतह झील के पानी को छूती है। ठीक है, यहाँ पे स्ल्यूथ वुड का मतलब होता है सफ़ेद लकड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सफ़ेद लकड़ी की पथरीली सतह जो है किसको छूती है, झील के पानी को छूती है। ठीक है, उसके बाद वे कहते हैं वेयर फ्लैपिंग हिरोन्स वेक द ड्रोजी वाटर रैट्स, देयर वी हैव हिड आवर fiery vats full of berries and the reddest stolen cherries। यानी कि वेयर जहाँ पर क्या है उस पत्ती वाले समूह में, और क्या क्या है जहाँ पर जो है हिरोन्स का मतलब होता है बगुले। ठीक है, बगुले क्या करते हैं, पानी में फड़फड़ाते हैं। ठीक है, ठंडे पानी में। ड्राउजी का मतलब होता है ठंडा। ठीक है, देयर वी हैव हिड आवर फेयरी वैट्स मीन्स पोट्स का मतलब होता है एक मटके टाइप का हो गया। ठीक है, उसमें क्या करती हैं फेयरी चेरीज़ को इकट्ठा करती हैं और बेरीज होते हैं जामुन। ठीक है, उनको उसमें डालती रहती हैं वैट्स के अंदर। किससे बचाती हैं वो, रैट्स से बचाती हैं, रैट्स से छिपाती हैं वो ताकि वो खा ना जाए। ठीक है, रैट्स से छिपाती हैं वो, रैट्स आ रहे हैं ना इसमें चूहों से। ठीक है, किसमें डालती हैं फिर वो, वैट्स में डालती हैं। वैट्स का मतलब होता है पोट। अब कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड, कम अवे बच्चों से कहती है, मैं बच्चे से कहती है कि कम अवे यानी कि मेरे साथ आओ। ठीक है, कहाँ आओ, फेयरी द्वीप जहाँ पर परियों का जो द्वीप है उधर जाने के लिए वो कहती है कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड टू द वाटर्स एंड द व्हील्स विद द फ्यूरी हैंड इन हैंड, फॉर द वर्ल्ड्स मोर फुल ऑफ वीपिंग देन यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब कहती हैं परी बच्चे को अपने साथ आने के लिए कहती हैं। ठीक है, और कैसे आने के लिए कहती हैं, हाथ में हाथ डालकर वे उसके साथ चले, क्योंकि जिस दुनिया में बच्चा रहता है ना उस दुनिया में दुख कलेशों का बोझ उस पर बहुत ज़्यादा रहता है जितना कि वह समझ पाता है। मतलब वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, इतना बोझ उस पर होता है उस बच्चे पर। ठीक है, तो ये कह रही हैं वो कि वो उसके साथ चले, हाथ में हाथ डालकर चले, हैंड इन हैंड मतलब हाथ में हाथ डालकर चले उसके साथ, ताकि क्योंकि उसके सिर पर इतना बोझ है ताकि उससे थोड़ा माइंड उसका बिल्कुल ठीक रहे। इसी वजह से मतलब वो कहते हैं अपने साथ चलने के लिए बच्चे को कहती हैं अपने साथ। ठीक है, फेयरी अपने साथ उसको कहती हैं कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड। यहाँ पे ह्यूमन चाइल्ड एक बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेयर द वेव ऑफ ह्यूमन लाइट्स, where the wave of moonlight glosses the dim grey sands with the light, far off by the furthest roses we footed all the night। यहाँ पे वेयर द वेव ऑफ मूनलाइट ग्लोसेस का मतलब है जहाँ पर जो है चांद की चमक है। ठीक है, चांद की चमक जो है लहरों पर पड़ती है, लेक के किनारे पर है ना उसका वो द्वीप। ठीक है, तो वहाँ पर उस पर चमक जो है पड़ती है। ठीक है, लहरों पर पड़ती है चांद की चमक। द डिम ग्रे सैंड्स विद द लाइट, और किस पर पड़ती है, भूरी रेत पर। ग्रे सैंड्स का मतलब होता है भूरी रेत पर उसकी रोशनी पड़ती है मून की। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, फार ऑफ बाय फर्देस्ट रोजेज, और परियों में एक ऐसे स्थान की चर्चा की गई है। मतलब परियों में एक ऐसे स्थान की बात हुई है, चर्चा होती है कि वो गुलाबों से बिल्कुल दूर है। उन्होंने ऐसे कहा कि
फार बाय द फर्देस्ट रोजेज, यानी कि परियों में एक ऐसे स्थान की चर्चा है की है जो गुलाबों से दूर है, ठीक है। और जहाँ पर जो है चांद की रोशनी रेत पर पड़ती है और उन्हें प्रकाश देती है, ठीक है। लहरों पर भी पड़ती है उसकी, उनकी रोशनी चांद की। उसके बाद है वी फूटेड ऑल द नाइट। फूटेड का मतलब होता है दोस्तों वॉक, वॉक यानी कि घूमना हो गया, ठीक है। वी फूटेड ऑल द नाइट, वी यहाँ पर इन्होंने फेयरी को बोला है। वी फूटेड ऑल द नाइट यानी कि जहाँ पर रात भर परियाँ चलती रहती हैं। एंड वीविंग ऑल देन डांसेस, और क्या करती हैं, डांस करती रहती हैं, ठीक है। रात भर वहाँ पर चलती रहती हैं और डांस करती रहती हैं, ठीक है। मिंगलिंग हैंड इन हैंड्स एंड मिंगलिंग ग्लैंसेस, यानी कि मिंगलिंग हैंड्स एंड मिंगलिंग ग्लैंसेस टिल मून हैज़ टेकन फाइट, यानी कि हाथ में हाथ डालती हैं एंड और क्या करती हैं, चांद जब तक चांद आकाश में नहीं पहुंच जाता तब तक एक दूसरे पर नज़रें डालकर देखती रहती हैं, ठीक है। टिल द मून हैज़ टेकन फाइट, यहाँ पर मतलब है चांद आकाश में जब तक नहीं पहुंच जाता। टू एंड फ्रो वी लीप, टू एंड फ्रो वी लीप एंड चेज द फ्रो दाई बबल्स, फ्रो दाई बबल्स while the world's full of troubles and is anxious sleeps। मतलब यहाँ पर यहाँ वहाँ उछल कूद करते रहते हैं, यानी कि परियों ने हमें बताया कि वे यहाँ वहाँ उछल कूद करते हैं, यहाँ वहाँ उछल पड़ते हैं और रात में बुलबुलों का पीछा करते हैं, झाग वाले बुलबुले, ठीक है। यहाँ पे फ्रोदी का मतलब होता है, चेज का मतलब होता है दोस्तों पीछा करना, फ्रोदी का मतलब होता है झागदार, ठीक है। झागदार बुलबुलों का पीछा करती हैं। वाइल द वर्ल्ड्स फुल ऑफ ट्रबल, और जहाँ पर जो है पूरा संसार जो है ट्रबल में होता है। एंड एक्सक्यूज इट्स स्लीप, ठीक है, जबकि पूरी दुनिया मुसीबतों से भरी रहती है। वाइल द वर्ल्ड्स फुल ऑफ ट्रबल्स का मतलब है जबकि पूरी दुनिया जो है चिंताओं से भरी रहती है और सोते समय भी उनको। एंड इन एन एक्शियस इट्स स्लीप्स, मतलब सोते वक्त भी वो चिंताओं से ही भरी रहती है, ठीक है। वो तो अपना उछल कूद कर रहे हैं बट वो दुनिया के बारे में बता रही है कि वो चिंताओं के बारे में जो है लोग चिंताओं से घिरे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कम अवे ह्यूमन चाइल्ड टू द वाटर एंड द विल्ड विद अ फ्यूरी हैंड इन हैंड for the world's more full of weeping than you can understand, यानी कि the fairies call the child come to away, यानी कि फिर उसको अपने साथ आने के लिए कहती हैं, ठीक है। अपने साथ बच्चे को आने के लिए कहते हैं कि तुम आओ मेरे साथ, चलो। कैसे चलो, हाथ में हाथ डालकर। और जाना कहाँ पर उन्होंने, वाटर एंड द विल्ड, ठीक है, जंगलों में जाना है, ठीक है, मतलब वहीं पर ही घूमना है जहाँ पर है उसका द्वीप। और कैसे चलना है पर फेरी के साथ, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डालकर। और फॉर द वर्ल्ड्स मोर फुल ऑफ वीपिंग, क्योंकि उस बच्चे का जो वर्ल्ड है, उसका संसार जो है पूरी तरह से दुखों कलेशों से भरा हुआ है। देन यू कैन अंडरस्टैंड, कि वो जितना समझ पाता है इतना दुख है उस पर, ठीक है। उससे उससे छुटकारा दिलाने के लिए फेरी उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स।